शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। इतनी बुरी गाली दे तू? हाँ, अभी ना देना पर। नहीं, बोल नहीं सकता महाराज जी मैं। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी, मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगा। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। नाम है अनिरुद्धाचार्य। भोले मानुस हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शायद स्कूलिंग भी ठीक से नहीं हुई है, पर कॉन्फिडेंस तो इतना है कि पूछिए मत। मंच से कुछ भी बोल देते हैं। मारपीट करने फिर आगे तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या? मारो सालों को क्या? मतलब ऐसा व्हाट्सएप या ज्ञान जिसे आजकल का कोई बच्चा भी ना खरीदे, उसे भी मंच से पूरे कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं। क्या अब कथावाचक का मतलब गालीबाज हो गया है? एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना। क्या सनातन सिखाता है गाली देना? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी, तो विचार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी, मैं पूरी उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोष लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आगे थे मैं तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को क्या? मारो सालों को क्या? दर्शकों, यह सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के भक्तों पर शाब्दिक प्रहार नहीं, यह उस संस्कृति पर हमला है जो कहती है अहिंसा परमो धर्मः। यह उस संविधान की तौहीन है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या भारत में किसी धार्मिक प्रवचन मंच से इस तरह का हिंसात्मक भाषण शोभा देता है? दर्शकों, वैसे तो अनिरुद्धाचार्य कोई संत या कथावाचक नहीं है, बल्कि आज वर्तमान में अनिरुद्धाचार्य सनातन धर्म की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती बदनामी कराने वाले सबसे बड़े नौटंकीबाज व्यक्ति हैं। क्या किसी कथावाचक को यह शोभा देता है? क्या यह वही सनातन धर्म है जो अहिंसा और शांति की शिक्षा देता है? आइए इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ हैं पंडित धर्मदत्त शर्मा जी, जो सनातन परंपरा का वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। दूसरी ओर हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गिरीश भारद्वाज जी, जो हमारे आज के मुद्दे पर संवैधानिक पक्ष रखेंगे। वहीं हमारे साथ लक्ष्मण दास, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की विचार गोष्ठी। नमस्कार पंडित जी, आप वर्षों से सनातन परंपरा को समझाते और सिखाते आए हैं, आप क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर? देखिए, सनातन धर्म कभी भी किसी को हिंसा का बढ़ावा नहीं देता। हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। संस्कृति में ऐसे है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये अमृत वचन देती है। मुझे कहने में आज जरा भी संकोच नहीं, क्योंकि कुछ कथावाचक सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे कह रहे हैं रामपाल के चेलों को मारो सालों को। क्या ये बात उनको उस मंच से कहनी शोभा देती है? इस प्रकार की वो भाषा प्रयोग कर रहे हैं। इसी मंच से कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, सुंदर कथाएं होती थीं, आज उसी मंच से गाली और अपशब्द हो रहा है। कुछ कथावाचक उसी मंच से अपशब्द और गालियां और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। धर्म किसी की निजी जागीर नहीं। अगर किसी से मतभेद है तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान चर्चा करें, प्रश्न करें, लेकिन अभद्रता तो सनातन धर्म का पतन है। मैं एक सनातनी होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी का व्यवहार निंदनीय ही नहीं
बल्कि धर्मवीरों के बराबर है। उन्हें कभी भी उस मंच से किसी को भी गाली नहीं देने का अधिकार है। कहाँ लिखा है कि हम उस मंच से गाली देंगे? अरे भगवान राम की कथा कहने के मन से आप गाली का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो ये बात पसंद नहीं है। हो सकता है हमारे जो भाई हैं, जो हमारी जनता है, उनको ही पसंद नहीं हो। दर्शकों ध्यान दीजिए, यह वही भारत है जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। सवाल यह है कि क्या कोई कथावाचक मंच से हिंसा भड़का सकता है? नमस्कार गिरीश जी, क्या एक पब्लिक स्पीकर को इस प्रकार के भड़काऊ बयान देने की छूट है? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जो कि इस समय एक गुरु और संत के पद पर बैठे हुए हैं, ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर मंच पर कोई बात बोलनी चाहिए। और जिस तरीके का बयान ये अनिरुद्धाचार्य ने दिया है वो बिल्कुल ही शर्मनाक है, जो बताता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है और कितने वो परिपक्व हुए हैं। क्योंकि इस तरीके बयान से ये जो संत अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है, इस तरीके के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर ज्ञान की कमी है। अगर इस तरीके से कोई संत बयान देता है और गाली के साथ संबोधित करता है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो संत है या नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रोग्राम में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक तो है ही। भारतीय न्याय संहिता धारा 195, 297 और 350 के तहत ये दंडनीय अपराध भी है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत ही शांति प्रिय हैं और उनका कोई भी मतलब इस तरीके का आज तक कोई भी ऐसा एक्ट नहीं देखा गया जिससे ये कहा जा सके कि वो समाज में कोई भी समाज विरोधी काम कर रहे हैं या कोई भी धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य ने जो ये बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को मारने के लिए और पीटने के लिए, भाले तलवार उठाने के लिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इससे पता लगता है कि अनिरुद्धाचार्य कितने परिपक्व हुए हैं। एक संत और एक कथावाचक, मैं तो कथावाचक ही कहूँगा, एक कथावाचक को इस तरीके के बयान जो है मंच से नहीं देने चाहिए। इसके बहुत खतरनाक परिणाम जो है हो सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जिस तरीके के बयान इन्होंने अनिरुद्धाचार्य ने दिए हैं ये एक कानूनी अपराध है। ये दो गुटों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाना और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है ये पक्का है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जो धार्मिक भावनाएं उनको बहुत ठेस पहुंची है कि उनके गुरुजियों के बारे में और उनके बारे में इस तरीके का बयान दिया है। और साथ ही समाज में एक सांप्रदायिकता फैलाने का, झगड़े करवाने का इन्होंने काम किया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। तो ये बहुत ही शर्मनाक है जी। अगला सवाल लक्ष्मण जी आपसे है। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और अनिरुद्धाचार्य के द्वारा आपके ऊपर जो ये टिप्पणी हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में? नमस्कार अभिषेक। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो मारने आए हैं हम उनको ज्ञान देंगे, ज्ञान की बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि क्रोध से नहीं ज्ञान से जवाब दो बेटा। और हमारे पास शास्त्र प्रमाण है, तर्क है, सद्भक्ति है। अनिरुद्धाचार्य जी को लगता है कि हम गलत हैं तो आप खुले मंच पर संवाद कीजिए हमारे से। गाली, धमकी, हिंसा किसी संत को शोभा नहीं देता है। लेकिन हम कमजोर भी नहीं है, हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करेगा। और कबीर साहिब जी की वाणी है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उल्टियो रहे एक की एक। तो हम कबीर साहिब जी की इस सिद्धांत पे और जो हमारे सदगुरुदेव जी हमें शिक्षा और ज्ञान देते हैं उस आधार पर चलते हैं। और किसी भी प्रकार से उनको लगता है कि हम ज्ञान में गलत है तो आप आइए और हमारे से बात कीजिए, संवाद कीजिए। लक्ष्मण जी, अनिरुद्धाचार्य का ये बयान दर्शा रहा है कि उनको संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से डर है। ये डर और भय किस बात का हो सकता है? ये बिल्कुल सही है। उनको भय इसी बात का है कि संत रामपाल जी महाराज जितनी भी बात करते हैं वो शास्त्रों से प्रमाण देखकर बात करते हैं, बताते हैं। और
जितने भी आज कथावाचक है, धर्मगुरु है, उन्होंने अपने खुले मन से कुछ भी बोल दिया, लेकिन आज समाज इतना एजुकेटेड है, आज वही शिष्य उन्हीं धर्मगुरुओं से सवाल करने लग गए हैं, सवाल पूछने लग गए हैं, और आज उनके पास जवाब नहीं है। तो उनको यही भय सता रहा है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। अब हम आते हैं गिरीश जी। गिरीश जी, मैं जानना चाहता हूं, जो अनिरुद्धाचार्य ने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को लेकर जो जहर उगला है, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके के बयान अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने प्रोग्राम में बोले हैं, हमने करावल नगर थाने में इसकी कंप्लेंट दी है। बाकायदा हमारे पास में उसकी डीडी एंट्री आ गई है। अब हम इसमें कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, कोर्ट में भी एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि इस तरीके के बयान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये समाज में हिंसा बढ़ाने और समाज को दो गुटों में बांटने का, बल्कि अनिरुद्धाचार्य के जो बयान है ना, उससे साफ साफ मतलब झलक पैदा होती है कि ये सनातनियों को भी बांट रहे हैं। एक तरफ ये ठेका लेते हैं कि ये सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सनातन धर्म इस तरीके के बयान से सनातन धर्म को बांट रहे हैं। अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सनातनी ज्ञान है और वो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। और अगर ये उन्हीं के शिष्यों को मारने की बात करेंगे, गाली का संबोधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समाज को बांट रहे हैं और सनातन को बांट रहे हैं। ये सनातन धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म को बांट रहे हैं और समाज में ये कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों के ज्ञान के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और उनके शिष्यों के बारे में कोई ना सोचे, उनसे ना बोले। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो पैदा कर रहे हैं, ये इनके ज्ञान को और इनके डर को साफ दिखाता है कि इन्हें किस तरीके से डर है संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान से, उनके शिष्यों से। क्योंकि उनके शिष्यों का आज तक आपने देखा होगा, उनके शिष्यों ने कभी कोई हिंसा नहीं की, समाज में हमेशा परोपकार के काम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो हमेशा परोपकारी ज्ञान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के घर पे राशन पहुंचाना, सत्संग आदि कराना, शास्त्रों का प्रमाण दे के ज्ञान बताना, सत्य भक्ति बताना और उस भक्ति से लाखों करोड़ों लोगों को लाभ देना। आपने आज तक सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कोई हिंसा की है या कोई भड़काऊ, या संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी सत्संग में कोई भड़काऊ भाषण दिया है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अब तक जितनी भी FIR और जितने भी केस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पे ज्ञान प्रचार को लेकर हुए हैं, वो सब निराधार हैं। वो केस कराने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब राजस्थान में एक FIR हुई थी और उस FIR में इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर था वो इतना समझदार था, उसने FIR होने के बाद में सारे शास्त्रों को पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को भी पढ़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रेशर होने के बावजूद भी सच्चाई लिखी। उसमें सच्चाई लिखकर यह बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सारी बुकों को पढ़ा है और अपने शास्त्रों को पढ़ा है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या किसी धर्म का विरोध करता हो। वो तो उल्टा शास्त्रों का समर्थन करता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो शास्त्रों का समर्थन करता है और उनके बताए हुए ज्ञान के द्वारा ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि वो हिंदू विरोधी है। तो इस तरीके की अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक समझदार व्यक्ति है, वो सारे केसों को उसने जो है डिटेल में जांचा है और वो अपने इस तरीके से बयान दे रहा है। देखिए अभिषेक जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने प्रोग्राम में बोला है, उसके लिए उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, जो कि मतलब जो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और एक कथावाचक का ये कर्तव्य भी है कि वो इस तरीके के वर्डों को ना बोले, अगर बोले हैं तो उसको वर्डों को वापस ले और क्षमा मांगे। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है।
कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग कर, किसी की गलत धारणा से मान लो आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए, दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से ऊंच और कलह कष्ट और नीच, हार कलह सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जाए किसी की। गाली ही से ऊंच कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार कलह सो संत है, हार जाना में अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नहीं सोचेगा तेरे दिन डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चला सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, उत्तर गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते ही। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कह भी भक्ति हो तो ऐसे संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो, और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगा आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जाए या स्वयं को कोई बीमारी लग जाए, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार, जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे तो कितना सर पटक ले। उसे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से, तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु को छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना घनी कमाई हुए, पैसे घने आ जाए तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज को चाहो तुम धनगना आ गया थोड़ा, फिर तुम न सोचोगे आज सिमरण कम हो या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष,
ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा। विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया था, गुरु जी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, हानि बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में।